यूपी में कांग्रेस की हालत कुछ यूं है कि सहारे की तलाश में पतवार भी उधार मांग रही है। अपनी जमीन बची नहीं और सपने दूसरे के कंधे पर सवार होकर सत्ता पाने की देख रही है। तमिलनाडु में 5 विधायकों का समर्थन विजय की टीवीके को देकर राहुल गांधी अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि यूपी में विजय कांग्रेस की नैया को पार लगाएंगे। कांग्रेस मान चुकी है कि हमसे कुछ ना हो पाएगा और यूपी में तो कतई बिल्कुल कहीं से कुछ ना हो पाएगा। थिरु विजय की पार्टी ही कुछ चमत्कार कर सकती है। यानी देश की सबसे पुरानी पार्टी देश की एकदम नई नवेली पार्टी से उम्मीद कर रही है कि अब तो आप ही खेवनहार हैं, आप ही नैया पार कर सकते हैं। हम तो थक चुके हैं, लड़ाई के पहले हथियार डाल चुके हैं, क्योंकि पैरों के नीचे तो हमारे जमीन ही नहीं है। उधर अखिलेश यादव की पार्टी से उन्हें गठबंधन करना है, लेकिन ख्वाब में विजय ही आ रहे हैं। कांग्रेस नेता को यूपी में समाजवादी पार्टी की दया दृष्टि का इंतजार है कि प्रभु कब कृपा बरसेगी, कब अखिलेश यादव बताएंगे कितनी सीटों पर लड़ना है। बरसेगी तो ठीक है, पर कितनी बरसेगी और कहां कहां बरसेगी। और अखिलेश यादव हैं कि बार बार अल्टीमेटम दे देते हैं, बार बार आपको तेवर दिखा देते हैं, बता देते हैं जितनी काबिलियत होगी उतनी सीटें मिलेंगी। 2024 में आपकी वजह से हम नुकसान झेल चुके हैं, जबकि 37 सीटें अखिलेश यादव की आई थी। ये सब कुछ क्यों हो रहा है और अखिलेश यादव की असली दिक्कत क्या है? राहुल गांधी की पार्टी को कितनी सीटें देगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव? ये सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है। अगर समाजवादी पार्टी के साथ अच्छा और ठीक ठाक गठबंधन हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होने की संभावनाएं हैं। अभी से यहां बैठकर यह अनुमान लगाना कि हम जीतेंगे या हार जाएंगे और ये ठीक नहीं है। हम जीतेंगे या नहीं ये अभी नहीं कहा जा सकता। ये सब कहना अभी बहुत जल्दबाजी हो गए। ये कौन बोल रहा है? ये कांग्रेस के पुराने नेता हैं सलमान खुर्शीद, जो पूर्व विदेश मंत्री हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। तो वो ये कांग्रेस की हालत कह रहे हैं। लेकिन देखिए आप क्या हालत है कांग्रेस पार्टी की, कि कह रही समाजवादी पार्टी से ही उम्मीद है कि ठीक ठाक गठबंधन अगर हो गया तभी कुछ हो पाएगा। उनको राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं और हमें जिता देंगे, उनकी वजह से हमारी सीट आ सकती है। आपने किसी से सुना ये बात? ये बात कांग्रेसी खुद नहीं कहते हैं। कांग्रेसी खुद मानते हैं कि राहुल गांधी से तो वोट मिलेगा नहीं। क्यों भैया? जो व्यक्ति अपनी सीट अमेठी की हार गया था, फिर वायनाड से जीता है, तो वो व्यक्ति क्या जिता पाएगा? 10 वोट राहुल गांधी के नाम से शायद ना मिलते हों। आगे वो कह रहे हैं यूपी में हमारे पास हालात बदलने का मौका है, हमने बहुत सारा काम करना है। जमीनी स्तर पर हमें अपने लिए बहुत सारे काम करने हैं। गठबंधन में एक साथ आने के लिए बहुत सारे काम करने होंगे। अहम यह है कि हमारा ठीक ठाक गठबंधन हो और अगर सही में पूरी प्रतिबद्धता के साथ गठबंधन में दोनों की भागीदारी झलकती है तो उत्तर प्रदेश में हमारे पास हालात बदलने का बहुत अच्छा मौका है। बताइए अब ऐसी पार्टी का क्या होगा जो अपने कार्यकर्ता नहीं बना रही है, अपनी जमीन तैयार नहीं कर रही, कांग्रेस पार्टी का नाम लेवा नहीं बचा है उत्तर प्रदेश में। यह उम्मीद कर रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन हुआ तो हम कुछ ठीक ठाक कर लेंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। और ये क्यों? ये आगे जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि धरातल की सच्चाई क्या है, जो कांग्रेस पार्टी के ये नेता जानते हैं। लेकिन राहुल जी तो हवा में उड़ते रहते हैं, उनको नहीं पता होता और वो जानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो तो कह देंगे वोट चोरी हुआ, वोट चोरी हो गया, एसआईआर में गड़बड़ी हो गई, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। वो तो रटा रटा है, क्योंकि काम कुछ करना नहीं, खाली बतौलेबाजी करनी है। आजकल रॉकस्टार बनने लगे राहुल गांधी, उनको शौक चढ़ गया, मोटिवेशनल स्पीकर बनने लगे, तो उनको और जमीन की कोई जानकारी नहीं होती है। वो जो जैसे पॉलिटिक्स होती है ना भारत में, वैसे वो करना नहीं चाहते। एक बात और पूछी गई सलमान खुर्शीद से कि कई नेता कहते हैं कांग्रेस को यूपी में ज्यादा सीटें चाहिए, जबकि उनके पास चुनाव लड़ने लायक उम्मीदवार नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं? वो इस बात को टाल गया। कहते हैं पार्टी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ की चुनावी रणनीति का वो उदाहरण देते हैं। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके के उम्मीदवार कहां से आए, कहां से आ गए,
उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन क्या वो नहीं जीते? जब कोई मूवमेंट होता है तो उम्मीदवार उभरते हैं, आ जाते हैं। अगर आपके पास पार्टी के लिए जनता का कोई बड़ा मुद्दा है या कोई समस्या नहीं, तो ये कोई समस्या नहीं कि आपके पास उम्मीदवार नहीं है। अब इस पे मैं दो बात कहूंगी। पहली बात, जो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई उम्मीदवार हमारे पास नहीं है, ये कोई बात नहीं। 2022 का उदाहरण आपको देती हूं, दौर नहीं, इसके एक पहले ही चुनाव। प्रियंका गांधी यूपी की पूरी जिम्मेदारी ली, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे उतारने के लिए अपनी सीटों पर, मतलब हाथ जोड़ जोड़ के उम्मीदवार ढूंढे जा रहे थे। कांग्रेस पार्टी को सोचिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी, विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए तैयार, उम्मीदवार नहीं मिल रहे उनको। और वाकई क्यों नहीं मिल रहे थे, वो नतीजों ने बता दिया। क्योंकि अकेले लड़ी थी कांग्रेस पार्टी, और लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी झंडा लेकर घूम रही थी। क्या हुआ? 97% सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। 97% सीट्स पर केवल 2 उम्मीदवार जीते थे, और वो भी अपने दम पे जीते थे। कांग्रेस पार्टी का कोई योगदान नहीं था। अब ये दूसरा जो टीवीके की बात कर रहे हैं कि टीवीके के उम्मीदवार कहां से आए, उन्हें कोई नहीं जानता था। तो भाई नई पार्टी थी, वो पहली बार आई थी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी आई थी ना इसके पहले। तो दिल्ली में जब पहली बार 28 सीट, दोबारा फिर 1 साल बाद, 1.5 साल बाद चुनाव हुआ तो 67 सीट, 63 सीट मिली ना। नई पार्टी थी टीवीके। कहां से आप कंपेयर, एक 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी का कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं? आप टीवीके से कर रहे हैं, जो नई पार्टी आई है। वो नई पार्टी आई थी, नई उम्मीद आई थी। आपके चुके हुए लोग हैं, मैं सही बोल रही हूं भाई। जब कोई पैकेट होता है ना, बंद होता है, उसकी बातें लोग सुन रहे होते हैं, तो लोगों को लगता है इसमें कुछ तो होगा, क्योंकि उसको लोगों ने टेस्ट नहीं किया होता है, पहली बार आ रहा होता है, लोगों को लगता है। और वहां पर द्रविड़ राजनीति से लोग परेशान थे, तो उन्हें एक वॉइड जो जनरेट हो गया था, उसका फायदा मिला विजय को, और विजय ने वो सीट जीत ली। विजय ने वो चुनाव जीत लिया, जिसमें मतलब 108 सीटें उन्होंने जीती विजय ने। तो उसकी वजह ये थी, उसकी 234 में से 108 सीटें विजय ने जीत ली। आप सोचिए, आपकी क्या, आपके बारे में तो सब जानते हैं, सबको पता है कांग्रेस पार्टी क्या है। एक्सपोज्ड, इतनी बुरी तरह एक्सपोज है कि अब तो राहुल गांधी के नाम से लोग वोट नहीं देते हैं आपको। उनका लीडर टीवीके का था विजय, जो अभिनेता था, वो पहली बार राजनीति में आए। राहुल गांधी 2004 से राजनीति में हैं, आज तक कुछ ना कर पाए 22 साल में। अब क्या करेंगे लोग पूछेंगे। यूपी में आपके पास कोई चेहरा के, जब कोई उम्मीदवार ही नहीं होता तो कोई चेहरा कहां से होगा? तो कंपैरिजन भी ना थोड़ा ठीक से, थोड़ा सोच के, थोड़ा दिमाग लगा के किया करिए भाई आप लोग, कि वो पार्टी, भैया आपका तो सब एक्सपोज्ड है, सारा पोल खुला हुआ है, ढोल के अंदर पोल है, सबको पता है। वो नई पार्टी थी, नई उम्मीदों के साथ आई, उसको लोगों ने मौका दिया, वो जीते। लेकिन आप कह रहे हैं टीवीके को दे सकते हैं, तो हमको क्यों नहीं? अरे सलमान खुर्शीद जी, आप यूपी के हैं, आपको तो पता होगा, राहुल गांधी को ना पता हो। गांधी परिवार जो यूपी से ही लड़ता रहा हमेशा, राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब, वो उसके लिए नया है, यूपी के लिए वो लोग नए हैं, लोगों को पता नहीं है क्या है। तो आप कहने को फिर आप कुछ भी कह सकते हो, उसमें क्या है। अब समाजवादी पार्टी क्यों रिलेक्टेंट है, अखिलेश यादव क्यों नहीं देना चाहते हैं? 2017 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, 2 लड़के यूपी के, क्या हुआ था? कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई थी। उसके पहले सरकार थी अखिलेश यादव की, 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, और 2 लड़के, यूपी के 2 लड़के, क्या हुआ था, 47 सीट पर सिमट गई थी। कांग्रेस पार्टी को 7 सीट मिल गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में इसीलिए कोई गठबंधन नहीं हुआ, कांग्रेस अलग लड़ी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बता सकते हो, और समाजवादी पार्टी अलग लड़ी। क्या हुआ अकेले लड़ने से समाजवादी पार्टी को? 111 सीटें मिली, और कांग्रेस 2 सीट। तो अब अखिलेश यादव ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि भैया जब तुम्हारे साथ लड़े थे तो हमारी 47 हो गई थी, दोनों का वोट, क्योंकि वोट होगा तो जुड़ेगा ना। आप 10 में 0 जोड़िए, 0 ही रहेगा। कांग्रेस का वोट मुश्किल से 2.5% है वहां पे, वो भी इंडिविजुअल उम्मीदवारों का वोट है। उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है 97% जिस पार्टी के उम्मीदवारों की, वो क्या उम्मीद करेगा? फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दल साथ में लड़े। 2024 में आपने देखा 80 में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने, 6 कांग्रेस ने जीती। लेकिन इसको आप अपवाद मानिए, ये बीजेपी का के खिलाफ वोट था ज्यादा, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट नहीं था। लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे, और उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, कई बार उसका डिस्कशन हो चुका है, इसलिए उसको इसमें दोहराऊंगी नहीं, बहुत सारे। लेकिन अखिलेश यादव जानते हैं कि वो अपवाद था, इसीलिए वो डरे हुए हैं।
अब समाजवादी पार्टी साफ तौर पर कह रही कि 60 सीटें देंगे कांग्रेस पार्टी को, 60 सीटों पर लड़े, और वो भी वो सीटें देंगे जहां समाजवादी पार्टी कमजोर है और भाजपा वहां पर हार नहीं सकती, भाजपा का जीतना तय है। वो 60 सीटें देने की बात कर रही है, क्योंकि वो जानती है आपके तो उम्मीदवार एक भी नहीं जीतते हैं, 2 उम्मीदवार मात्र जीते थे, वो भी अपने दम पे। उनको पता है कि आपका कोई जीतना नहीं है, तो इसलिए कह रही यहां टेस्ट और ट्रायल ना आप इन सीटों पे करो। सोचिए अगर ऐसी 60 सीटें मिले, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, वो कह रही कि हमको 403 में से 160 से 180 सीट दीजिए। अब वो बार्गेन करेगी, वो सोच रही कुछ नहीं तो 120 सीटें, 130 सीटें, 100 सीटों के आसपास सीटें तो हमको मिल ही जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी 60 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं। इसीलिए अखिलेश यादव कह चुके हैं कि आप बात जीत की करिए, सीट की नहीं करिए। जब जीत की बात करेंगे तो कुछ टेबल पे रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास होगा नहीं। अखिलेश यादव की समस्या क्या है कि वो पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर हैं। अब उनका जो खजाना है वो खाली होता जा रहा है। वो ये जानते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी को चलाना आसान नहीं है, और अगर इस बार भी उनकी सरकार नहीं आई तो उनके लिए राजनीतिक रूप से सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। सरवाइव करना ऐसा नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी और चुनावी नहीं, उनकी पार्टी के संग बहुत दिक्कत हो जाएगी। और आप 15 साल एक क्षेत्रीय दल अगर सरकार से बाहर रहता ना, और आगे के 10 साल भी नहीं आने वाले, मैं तो ये भी अभी कह रही हूं, योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री रहेंगे तो, और वो रहेंगे ही रहेंगे अगर वो केंद्र में ना आए तो आप ये समझ लीजिए कि अखिलेश यादव को पता है कि उनका डिब्बा गोल हो चुका है। वो कहते हैं भैया कांग्रेस पार्टी का तो फिर भी 3-4 राज्यों में है सरकार, तो उनका खर्चा पानी निकल आता है, लेकिन हमारे पास न सत्ता है न पैसा बचेगा पार्टी चलाने के लिए, तो क्या होगा फिर। इसीलिए अखिलेश यादव कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, और वो साफ कर चुके हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं देने वाले हैं। अब कितने पर तय होता है, कितने पे दोनों की बात बनती है, देखना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए वो जानते हैं कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने की हालत में नहीं है, यूपी में है ही नहीं। जो उम्मीदवार भी है ना कांग्रेस के, मतलब जो लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं चुनाव, वो खुद चाहते हैं समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हो जाए, तभी कुछ हो सकता है पार्टी का। और अखिलेश यादव कह ही चुके हैं, इंडिया अलायंस की बैठक में उन्होंने कहा ही था कि कांग्रेस पार्टी को रीजनल पार्टीज को स्पेस देना चाहिए। तो यहां तो कांग्रेस के लिए स्पेस है ही नहीं, तो वो कहेंगे भैया हम ही को दे दो। अब क्या होगा ये तो जब गठबंधन की बैठक होगी, जब उसमें सीटों के तय होगा तब समझ में आएगा। लेकिन ये सब चीजें जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। हालांकि अभी 7-8 महीने का समय है, मेरे ख्याल में जनवरी फरवरी में अब तक चुनाव होंगे, तब तक होंगे तो, लेकिन बहुत समय नहीं बचा इन पार्टियों के पास। बेहतर होगा जल्द से समझौता करें और तय करें और चुनाव की तैयारी शुरू करें। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूपी की राजनीति से जुड़ी अगर कोई भी खबर है, अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत मदद मिलती है। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है। मैं बार बार एक ही बात मैं बोलती हूँ, लेकिन क्या करूं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग देख के निकल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करिए प्लीज। धन्यवाद, नमस्कार।